भगवान रामचंद्र जी का भी महल था, वो भी खंडेर हो गया। रावण की सोना की लंका थी, वो भी खंडेर हो गई। ऐसे समझो 100% वास्तु होता तो खंडेर होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेन करें कि वास्तुशास्त्र है क्या? ये वास्तु कोई विद्या है, एनर्जी है, नहीं, विज्ञान है, वास्तु क्या है? विद्या नहीं है, वास्तु पूरा शास्त्र है। आपके जो लड़का लड़की है जिसको आपका फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तो उन लोगों को आप नॉर्थ वेस्ट पे सुलाना चालू कर दो। तो वास्तु एक ऐसी चीज है कि आपको पंच तत्व की एनर्जी वहां पर लगानी है। तो मैंने जितने भी अपार्टमेंट नोएडा में देखे, एक भी अपार्टमेंट चौकोर नहीं है। वो आपको आड़ा तिरछा, एक तरफ से निकला हुआ, एक तरफ से कटा हुआ, एक तरफ से कुछ मिलता है, तो इनमें तो फिर वास्तु हो ही नहीं सकता। इंडिया के अंदर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि 100% वास्तु के हिसाब से ना तो आज तक किसी का हाउस बना हुआ है और ना बन पाएगा। वास्तु के अंदर एक रत्ती भर भी गलत हुआ तो वो विनाश होना उसका नक्की है। खराब तो सब कुछ खराब, जो आपकी सोच शक्ति को ही बंद कर देगा। भाग्य का कितना बड़ा रोल है? सर 95% भाग्य का खेल। कर्म का कितना बड़ा रोल है? 5%। और फिर वास्तु वास्तु आ गया ना सर। तो आइए स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य कार्तिक रावल जी का। आज हम इनसे बात करेंगे वास्तु के विषय में। चलिए, स्वागत है भैया, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, आप सबको भी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, और बिल्कुल लेमेन भाषा में, और बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगनर से, कि कोई भी आदमी आज अगर हमें देख रहा है तो वो वास्तुशास्त्र का एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली सारी टेक्निक लेके जाए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। ठीक है, तो शुरुआत करूंगा मैं पहले क्वेश्चन से कि एक्सप्लेन करें कि वास्तुशास्त्र है क्या। देखो, वसति नाम इति वास्तु, यानी आप जहाँ रह रहे हो, वसवाट कर रहे हो, जो आपका घर है, प्रॉपर्टी है, जहाँ बिजनेस कर रहे हो, उस क्षेत्र के जो फल है, जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का फल है वास्तु। तो हर एक प्रकार का वास्तु अलग अलग डिपेंड में काम कर रहा है। जैसे कि आप रेसिडेंशियल वास्तु की बात करते हो तो रेसिडेंशियल वास्तु कुछ अलग तरीके से होता है। फिर आप प्रोफेशनली वास्तु करना चाहते हो तो वो वास्तु अलग होता है। बिजनेस फैक्ट्री के लिए आप कुछ वास्तु करना चाहते हो तो वो वास्तु अलग होता है। तो वास्तु अपने आप में, यानी आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो, वह जहाँ रहना चाहते हो, उस प्रकार से वो तत्व को एडजस्टमेंट करना है, उसी का नाम वास्तु बोला जाता है। तो सर, ये जो वास्तु है, ये वास्तु कोई विद्या है, एनर्जी है, नहीं, विज्ञान है, वास्तु क्या है? विद्या नहीं है, वास्तु पूरा शास्त्र है। ओके। जिसे विश्वकर्मा जी ने उसको पूरा बनाया हुआ है और वो पंच तत्व के आधार से चलता है। तो एक शास्त्र है वो, कि जो शास्त्र के अंदर जो बताया हुआ इस प्रकार से यदि आदमी कर रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि जब बहुत बारिश होता है और जब सूर्य अपना सूर्यमा दिखाई नहीं देता है तो पूरी पृथ्वी के अंदर एनर्जी कैसी हो जाती है, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठंड हो जाती है। तो जब सूर्य की एनर्जी आएगी तो हम कुछ अच्छा फील कर सकते हैं। तो वास्तु एक ऐसी चीज है कि जो एनर्जी युक्त जगह आपकी नहीं है तो वो आपको पूरी तरह से खराब फील होना चालू हो जाएगा। तो यही वास्तु है। तो अगर वास्तु को सिंपल भाषा में अगर समझे, वो ये है कि एक जगह की एनर्जी कैसी है। देखो, पंच तत्व की एनर्जी है, समझो। जैसे कि कोई भी पौधा आपने लगा दिया, समझो, तो उस पौधे को कुछ टाइम तक आपको पानी देना पड़ेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने आप वो जमीन में से पानी खींच कर वो अपना जीव चालू कर देगा। तो वास्तु एक ऐसी चीज है कि आपको पंच तत्व की एनर्जी वहां पर लगानी है, क्योंकि एक पौधा भी जब प्रोग्रेस करता है तो वो भी पंच तत्व से करता है। उसको अग्नि मिलना चाहिए, अग्नि यानी ताप मिलना, सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, उसको अर्थ मिलना चाहिए, उसको एयर मिलनी चाहिए। ये सब कुछ जब उसको प्रॉपर वे से मिलता है तो उसका प्रोग्रेस होना चालू हो जाता है। ऐसे ही वास्तु के अंदर भी ऐसा बताया कि यदि मनुष्य या तो जातक उसको भी प्रोग्रेस करना है तो उसको वो पंच तत्व को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। जो आप वास्तु के अंदर कोई भी तत्व आपका कम है या तो अनबैलेंस है तो आपके पूरे परिवार की वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे घर में, हम घर के वास्तु की बात कर लेते हैं, कि हमारे घर में जो पंचतत्व तो आपने बताए हैं, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और पानी,
ये 5 तत्वों में कौन से तत्वों की कमी है या बैलेंस नहीं है, ये हम चेक कैसे करेंगे? देखो, जैसे कि पंच तत्व की बात आ रही है, तो हम साउथ ईस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ अग्नि तत्व रहेगा। ओके। यानी जो अपना अग्नि कौन है, वहां पर अग्नि तत्व आपको मिले साउथ ईस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट के अंदर जाएंगे तो हमें पृथ्वी तत्व मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जाएंगे तो हमें एयर एलिमेंट मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएंगे तो हमें वाटर एलिमेंट मिलेगा। और जो हमारा पूरा घर का जो मध्यस्थ बिंदु है, समझो, वो हमें ब्रह्म मिलेगा। तो अब देख लीजिए कि आपका कौन सा कोना कटा हुआ है। या तो आपने ब्रह्म के अंदर ऐसी कोई चीज तो नहीं रख दिया कि जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो तत्व जहां पर कटता है, अभी कई सारे लोग ऐसा होता है, समझ लीजिए कि आपने साउथ ईस्ट में आपका किचन बनाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि साउथ ईस्ट आपका है अग्नि तत्व। अग्नि में अग्नि रहेगा तो अच्छा फील करेगा। अब वही चीज आप वाटर एलिमेंट पर ला देते हो। यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका किचन आ गया तो अब समझ लीजिए पानी और अग्नि दोनों एक इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट निकलना चालू हो जाएगा, धुआं निकलना चालू हो जाए। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? देखो, आपकी बॉडी को भी वही सिस्टम से बनाया हुआ है। नीचे का भाव, पैर से आप ऊपर आ रहे हो, समझो, तो पहले आपका पृथ्वी तत्व कि आपको खड़ा कैसे रहना है। उसके ऊपर आओगे तो आपको जल मिलेगा। यानी पृथ्वी के ऊपर जल है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी आओ तो उसके ऊपर जल है। जल के ऊपर जो है आपका अग्नि तत्व है, यानी प्राचन क्रिया जो कर रही है वो अग्नि तत्व है। तो जल से ऊपर है, जल से ऊपर, उसके ऊपर अग्नि के ऊपर आप जाओगे, मतलब आपके चेस्ट के भाग से ऊपर आओगे तो वायु तत्व है, जो आपका हृदय है, जो पंपिंग स्टेशन कर रहा है। पंपिंग क्यों कर रहा है? कि अग्नि जल से आया, पृथ्वी आया, सबसे पहले पृथ्वी आ गई। पृथ्वी के अंदर क्या है? पानी है। पानी के ऊपर आगे थोड़ा आग मिल जाएगा आपको। आग के ऊपर आए तो क्या मिलेगा? एयर एलिमेंट आपका आया। तो यानी आपका ऊपर का जो भाग है यहाँ तक वो एयर एलिमेंट दिया हुआ है। और उसके ऊपर जा रहे हो तो ये ब्रह्म है, ना किसी ने देखा है ना कोई उसको जान सकता है कि इसके अंदर आपकी कितनी एनर्जी भरी हुई है। ये आपका एलिमेंट जो सही है, समझो, तो आपकी बॉडी वर्क करना चालू करेगी। अब देखिए, आप खाना खा रहे हो, वो खाना पाचन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आपका मेदस, यानी आपका जो चक्र है, 7 चक्र में से जो मणिपुर चक्र है, समझो, वो आपका इनएक्टिव हो जाता है। तो आपकी बॉडी बनना चालू हो जाती है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो वो तत्व अंदर जो है वो उसको ऑब्जर्व करता ही नहीं। इसके कारण आपका मेद बढ़ता जा रहा है। तो यानी क्या हुआ कि आपके शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है, जो फायर है, वो कहीं ना कहीं आपका वीक हो गया है। तो उस अग्नि तत्व को हम अच्छा करेंगे तो हमारा जो बॉडी, क्योंकि हम नहीं बोलते कि ज्यादा एक्सरसाइज करो, वर्क करो, तो हम जितना दौड़ेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, इतना हमारा अग्नि तत्व एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो मेदस्विता जो है, अपनी चर्बी जो बोलते हैं, वो सब कम कर देगा। समझो, तो ऐसे ही वास्तु के अंदर भी ऐसी चीज है कि समझो कि आपने अग्नि तत्व को वाटर एलिमेंट पर रखा तो गैस, कब्जियत, पित्त, वायु, एसिड, ये सब रोग करना चालू कर देगा। कहाँ रखा अग्नि तत्व को? अगर किचन, वाटर एलिमेंट, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अच्छा, समझो, तो हर एक चीज को ऐसा बताया गया है कि आप अलग अलग जगह पर ले जा रहे हो। अभी समझ लो कि आपके घर के अंदर अग्नि तत्व ही कटा हुआ है, साउथ ईस्ट ही आपका कटा हुआ है, तो आपके घर में अग्नि ही नहीं है। तो घर के अंदर आप बैठोगे तो जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए एनर्जी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको फायर से जो एनर्जी मिलती है वो वाटर से नहीं मिल सकती। अच्छा, कई लोग ना कटा हुआ का मतलब नहीं समझ पाएंगे शायद यहाँ। करेक्ट। तो पहले हम ये समझ लेते हैं ये कटा हुआ का क्या मतलब है। उसका कारण ये होता है कि ईस्ट का भाग है और साउथ का भाग है, और नॉर्थ ईस्ट आपका अंदर है ही नहीं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट खाली जगह है, समझ लो कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, या तो आपके एरिया के अंदर नहीं आया, तो वास्तु के अंदर उसको कटा हुआ भाग बोलते हैं। अच्छा, समझो, जैसे कि एल कोना हो गया, तो वो कटा हुआ भाग होता है कि जहां पर जगह ही नहीं है अपनी। ओके, उस क्षेत्र हमारा खत्म हो जाए तो उसको कटा हुआ भाग बोलते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है, साउथ ईस्ट ही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, तो वो सब कटा हुआ भाग होता है। और ज्यादातर अभी क्या है कि अपार्टमेंट सिस्टम हो गया, तो वहाँ वो ड्रेनेज पाइप के लिए वो काट ही देते वो लोग। समझो, तो रहने वाले इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत और तकलीफ हो जाती है।
अच्छा, एक बात और भी है कि पहले जो मकान होते थे, जैसे आपके घर होंगे आगरा में या हमारे धनबाद में, या आप अहमदाबाद की बात करो, तो जो हम जमीन लेते हैं वो चौकोर या रेक्टेंगल होती है, Correct. चारों कोने होते हैं। चारों अब अपार्टमेंट की बात करो तो मैंने जितने भी अपार्टमेंट नोएडा में देखे, एक भी अपार्टमेंट चौकोर नहीं है। वो आपको आड़ा तिरछा, एक तरफ से निकला हुआ, एक तरफ से कटे कटा हुआ, एक तरफ से कुछ मिलता है, तो इनमें तो फिर वास्तु हो ही नहीं सकता। सर वास्तु आपको किस प्रकार से करना है वो देखो। सबसे हम्म, जो एनर्जी आपकी कटी हुई है वो तो कटी हुई है, लेकिन आपको आप जिस रूम का वास्तु, शायद हम यही स्टूडियो के अंदर बैठे, हाँ जी। बराबर, उस स्टूडियो के अंदर भी समझ लो कि कोई चीज हमारी कटती है तो हम कॉपर का वायर लेकर उसको पहले चौरस बना देंगे, चौखट बना देंगे, फिर उसके अंदर हम वास्तु करेंगे कि वो एनर्जी को उसी सीमित के अंदर रखना है। मतलब उनको बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस Okay. जब तक आप वास्तु को नहीं करोगे, तत्व को आप बैलेंसिंग नहीं करोगे, तब तक वो आपको विपरीत असर दे सकता है। वेरी गुड। उसको काटना बहुत जरूरी है। जो लोग, ऐसा नहीं होता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, जब तक आपका भाग्य अच्छा है तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हैस पर कुंडली के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका भाग्य विपरीत हुआ तो ये सब कुछ आपको लगना चालू हो जाएगा। अच्छा, समझो, इतना तो समझ के चलना ही है कि जब तक आपके पास अच्छी एनर्जी है, उस एनर्जी को आप यूज करते हो, बोलते हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लेकिन होगा। जब वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाएगी तब, एग्रीड, एग्रीड। तो वो तो अपना काम करने के लिए बैठा ही है। हाँ, अभी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जो मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि यदि महावास्तु की बात करें तो बोल देते कि आप लेटरिन आपका साउथ ईस्ट के, अरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो आप येलो कलर का एक लगा दो, बराबर कलर कर दो, तो वो आपका दोष कैसे खत्म हो सकता है सर? जो आप अपार्टमेंट के अंदर रह रहे हो, एक माले से 12, 15, 25 माले तक सबका नॉर्थ ईस्ट में है, आप बीच में येलो कलर कर दोगे तो आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा। वो तो सारे ऊपर से नीचे तक आ रहा है। कैसे होगा? वेरी ट्रू। नहीं हो सकता है सर। तो अपार्टमेंट वो छोड़ दे। प्रॉपर नहीं, जो देखो सर, इंडिया के अंदर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि 100% वास्तु के हिसाब से ना तो आज तक किसी का हाउस बना हुआ है और ना बन पाएगा। समझो, भगवान रामचंद्र जी का भी महल था, वो भी खंडेर हो गया। रावण की सोना की लंका थी, वो भी खंडेर हो गई। तो बहुत सारे ऐसी जगह है जो खंडेर हो चुकी है। ऐसे समझो 100% वास्तु होता तो खंडेर होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए है। लेकिन वास्तु के अंदर एक रत्ती भर भी गलत हुआ तो वो विनाश होना उसका नक्की है सर। यानी आज की तारीख में यदि हम लोग हैस पर वास्तु देखा जाए तो 70 to 75% हम वास्तु को क्लियर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते सर। अच्छा, और इसका कारण ये है कि जितनी आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए उतनी आपको सामने नेगेटिव एनर्जी भी चाहिए। यानी एक चीज ऐसी भी मैं बता रहा हूँ कि जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन वायु हमको चाहिए, ऐसे ही शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर निकल रहा है। सही बात, समझ गए? तो ऐसी एक एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए भी चाहिए बैलेंस कि जो हमारे माइंड का जो सेंसर है वो सेंसर को जागरूक करे, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अपने शरीर में रहे हुए सेंसर को एक्टिव करती है। जब पूरी पॉजिटिव एनर्जी में आदमी आ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, अपनी मस्ती में चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो बैलेंसिंग यहाँ पर बोला कि 70-30 होना चाहिए, या तो 75% या 25% होना चाहिए। 100% एनर्जी 0-0 हो जाएगी तो वो खुद ब्रह्म बन जाएगा, वो खुद ब्रह्म बन जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। समझो, तो 70-75%, 80% भी आपका वास्तु क्लियर है सर, तो आप एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सकते हो सर। अब इसमें मैं दो चीजें पूछना चाहूंगा सर। पहले तो हमने अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट को हमने अग्नि शास्त्र बोला, राइट? नहीं, जल तत्व। जल तत्व। तो ऐसे चारों डायरेक्शन की क्या क्या तत्व हैं? देखो, सबसे पहली बात है कि साउथ ईस्ट यानी अपनी अग्नि को ना, वहां पर अग्नि तत्व है। हाँ, अब मैं आपको बहुत अच्छी सी एक भाषा में बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी गर्मी के अंदर जाना है। जैसे कि आज की बात करें कि 45 डिग्रीज, आप कितने देर धूप में खड़े हो सकते? बहुत कम। अरे गाड़ी से निकल कर ऑफिस तक आने में गर्मी लगती है। नहीं, मतलब 10 मीटर भी चलने में ऐसे तपने लग जाता है। ठीक है। फिर आपको आना कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी के अंदर क्या है समझो, Swimming pool. छोटे 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 पेड़ है, हाँ। अच्छा सा एक ऑक्सीजन है, ठंडक जहाँ है। ठंडक है, जहाँ शांति हम्म, है, तो आपको आना कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में, यानी आपको आना पड़ेगा साउथ हम्म, वेस्ट में, यानी वो आपका पृथ्वी तत्व है। अब समझ लो पृथ्वी में आ गए तो आप कैसे हो जाओगे? ठंडे, रिलैक्स, रिलैक्स। हाँ, शांति हो गई है। अब बात आ रही, आप वहां से एयर एलिमेंट में जाओ, यानी आप आकाश में घूमने के लिए जाओ। कितना घंटा रुक सकते हो सर आप? आकाश में 1-2 घंटे, फिर? फ्लाइट ही जितना दे सकते फिर हैं। कहाँ जाओगे? फिर जमीन पे आएंगे। फिर वापस पृथ्वी तत्व पे आओगे। हाँ जी। हाँ। उसके बाद आप आगे जाओ, जल तत्व, पानी के अंदर, आप समंदर के अंदर गए, नदी तालाब के अंदर, कितना घंटा रह सकते हो? घंटे 2 घंटे बस। फिर आएंगे पृथ्वी पे। तो इसीलिए पूरे वास्तु के अंदर कोई अच्छी जगह बताइए तो आपका साउथ वेस्ट, मतलब पूरी पृथ्वी- कुंडली। पृथ्वी तत्व। हाँ, यदि आपका पृथ्वी तत्व खराब है, बराबर, वो बैलेंसिंग में नहीं है, तो आदमी चाहे कुछ ना भी कर ले, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ओके। ये 3 तत्व हो गए, चौथा तत्व आ गया जल ना, तत्व, पृथ्वी अग्नि तत्व, आया, पृथ्वी तत्व और पांचवा आकाश तत्व तत्व। आपका अग्नि, ब्रह्म जल, है। वायु, वायु और ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म। आकाश तत्व, आकाश वो तो आपका क्षेत्र का जो मध्य भाग है वो है। तो हाँ। ब्रह्म तत्व की मान्यता क्या है? मतलब ब्रह्म तत्व एक्चुअली में क्या होता है? ब्रह्म ये क्या है? valuable क्यों? आपकी ऊर्जा है। हाँ जी। समझ लो, आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में पंडित यहाँ पर सिखा रखते थे। अभी भी रखते अभी हैं। भी रखा। हाँ, अब कई सारे लोग रखते हैं, बराबर, यानी अभी 20% नहीं रखते, 80% शायद रखते। ये आपका ब्रह्म है। सभी ज्ञान कॉस्मिक एनर्जी से डायरेक्ट इधर ही आता है। तो वो जो शिखा जो आपकी है, शिखा आपके एंटीना का काम, एंटीना में बोलने वाला था बट मैंने कहा इस बराबर, वो एंटीना का काम कि कौन सी चैनल आपके माइंड के अंदर ऑपरेट करनी है वो करिए। एंटीना। ये आपकी याद का, जो आपको याद रखने की जो शक्ति है, वो आपकी शिखा है, जो आपका ब्रह्म है, जो आपका ज्ञान है। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने बोला है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो मैं आपको उतना ही आपके दर्शक मित्रों को कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये पहली बार जन्म नहीं हुआ है, अनेकों बार जन्म हुआ, अनेकों बार आपकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जो आपका जो आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि नैनम छिंदाति शास्त्राणी नैनम दहति पावकम, आत्मा अजर और अमर होता है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो उसके पास तो आपका बहुत सालों पुराना जो ज्ञान है उसके अंदर है, वो ब्रह्म के माध्यम से आपको उसको जागरूक करना है। जब तक आप उसको जागरूक नहीं करोगे तब तक वो जागरूक नहीं हो सकता है। ओके। तो आप ऐसी एनर्जी, ऐसे तत्व के अंदर आ जाइए कि जिसके कारण वो तत्व आपका बैलेंसिंग करना चालू कर दे और आपको प्रोग्रेस करवाना चालू कर दे। क्या बात है। मतलब ब्रह्म स्थान सबसे इम्पोर्टेंट स्थान होता है सर। आपके। इम्पोर्टेंट स्थान यानी आपके शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान कौन सा है? दिल बोलते हैं हम तो, दिल, ब्रेन, दोनों। ये धड़कना बंद तो आदमी खत्म बस। तो आपके घर का स्थान ब्रह्म है। हाँ। ब्रह्म खराब तो सब कुछ खराब। तो जो आपकी सोच शक्ति को ही बंद कर देगा, तो आप चाहे सब एलिमेंट आपके पास है, ब्रह्म ही काम नहीं करेगा, आपका हृदय ही काम नहीं करेगा, तो आप दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते हो। वेरी ट्रू। अभी सर लेट्स अंडरस्टैंड कि मुझे घर बनाना है ना, तो घर बनाने के लिए मुझे इन चारों स्थानों में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें क्या क्या कहाँ बनाना चाहिए? मुझे बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, किचन कहाँ बनाना सबसे चाहिए? पहले बेडरूम तो आपको साउथ वेस्ट में ही बनना चाहिए। 50% आप साउथ वेस्ट में आपने आपका एक बेडरूम बना दिया और साउथ वेस्ट के अंदर आपने आपकी अलमारी बना दिया, तो 2 चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक, आपको मेंटली जो रिलैक्स मिलना चाहिए वो मिल जाएगा और कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। और आपका जो किचन है वो साउथ ईस्ट में ले जाना है। ये 2 क्लियर हो गया तो समझ लो 50% आपका वास्तु क्लियर हो गया। अब बाकी रहा 2, आपका नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी कोना आप आपके घर में ले जाओ और वहाँ भगवान का एक पिक्चर रख दो, या तो आप टेम्पल रख दो, मंदिर बना दो, कुछ भी रख दो, तो आपका 70% वायु एनर्जी लेवल है वो कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया। आपके घर का जो मध्य भाग है उसको आपको कंप्लीटली क्लियर रखना है, खाली रखना है। जहाँ कोई भी सीढ़ी ना जाए, अलमारी ना आ जाए, कोई दरवाजा ना आ जाए, उस जगह को आप छोड़ दो। अब रहेगा केवल ना केवल आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा रूम बना दो।
ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम रूम नहीं बना सकते। नॉर्थ ईस्ट में आप बच्चों के लिए छोटा रूम बना दो, भगवान के लिए पूजा कोई भी घर छोटा बना रूम, दो, पढ़ाई करना है तो एक लाइब्रेरी अच्छी सी बना लाइब्रेरी दो, टाइप। बराबर। और आपके जो लड़का लड़की है जिसको आपका फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तो उन लोगों को आप नॉर्थ वेस्ट में सुलाना चालू कर दो। नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में, ओके। समझो, तो प्रोग्रेस करना वो चालू कर देंगे। पढ़ाई करना है तो नॉर्थ ईस्ट में भेज दो। अब समझो कि आपके घर में कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बराबर, तो उसको साउथ ईस्ट के अंदर आप सुला दो, जागनी तत्व है, तुरंत शादी होगी, 6 महीने में शादी हो जाएगी, कंप्लीटली हो जाएगी। तो ये सब चीज, क्योंकि साउथ ईस्ट में इसीलिए जाना है कि लड़की है, और साउथ ईस्ट का कोना जो है वो विनर्स का है, शुक्र उसका बलवान हो जाएगा, शुक्र उसका एक्टिव हो जाएगा, तो उसको जो शादी नहीं करने की जो इच्छा हो रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी, शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। जो भी लड़का मिलेगा अच्छा मिला तुरंत वो शादी कर लेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हो और आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, आप जाइए नीचे नॉर्थ वेस्ट में, सो जाइए, नॉर्थ वेस्ट में बैठकर आप वीज़ा की तैयारी कीजिए, एप्लीकेशन करना चालू कर दीजिए। विदेश स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना वहाँ चालू कर दे, 6 महीने में उसका वीज़ा हो जाएगा सर। क्योंकि एयर वहाँ पर आपका एयर एलिमेंट है, तो वो तत्व आपको विदेश कनेक्ट करा रहा है, तो वो फास्ट आपको ले जाएगा, समझो। तो जिस प्रकार से अभी क्या होता है दुर्वेश जी, कि आदमी का प्रश्न एक होता है और वो बाकी के 100 प्रश्न के अंदर उलझा रहता है। करेक्ट। मैं दर्शक मित्रों को एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप पेशेंट बन जाओ, और आप जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना आपके लिए डॉक्टर है, समझो कि वास्तु शास्त्री आपके लिए डॉक्टर है। आप उसको उतना ही प्रश्न पूछो जितनी आपकी तकलीफ है। हाँ, ज़्यादा। अभी क्या होता है दुर्वेश जी कि एक आदमी आता है 25 प्रश्न हमारे पास लेके आ रहा था, और हमको मालूम है हम 5 प्रश्न का सीधा जवाब देते हैं, बाकी का 20 प्रश्न का हो जाएगा, करने दो, तो उसके लिए एक भी काम नहीं होता है। क्योंकि आदमी का, मैं उतना ही सोचना चाह रहा हूँ कि आपका एक चीज पर जब तक फोकस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट है। बराबर। आप वास्तु दिखाने के लिए जा रहे हो तो आपका जो प्रॉब्लम है इसके लिए जाओ। फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो बताओ कि भैया मैंने घर लिया तब से मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे भी करके उसको सॉर्ट आउट करना, कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आज के जमाने में क्या हुआ, कोई महावास्तु वाले से मिलने गया, उसने चार्ट बना दिया, आपका ये देव खराब, ये देव खराब, ये देव, उसको कोई खराब नहीं है भाई, उसको तो अभी खाली दिक्कत फाइनेंस की है। हम उसको फाइनेंस के लिए रेमेडी दे रहे हैं, वो उसमें से बाहर निकल जाएगा तो बाकी का सब अच्छा हो जाएगा। और देखो एक चीज है कि मैं ही ऐसा बोलता हूँ कि महावास्तु ऐसा बोलता है कि ये करने से सब कुछ हो जाए, तो भाई गवर्नमेंट को ही बोलना चाहिए कि सबको ऐसे ही करना है तो सब सुखी हो जाए, तो कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं, तो गरीब गरीब ही नहीं रहेगा। सर ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले चीज होती भाग्यम फलति सर्वत्र। तो जब तक आपका भाग्य नहीं होता है ना सर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे जितने भी वास्तु शास्त्र है उसको चेंज कर लो, और आपका भाग्य जो चेंज होने वाला होगा ना, तो एक नीम का पत्ता भी आपके पॉकेट के अंदर रख दोगे ना तो चालू हो जाएगा। इसीलिए मुझे आपको एक ही प्रश्न करना है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने ही प्रश्न पूछा जाए। हमारी रिक्वायरमेंट आज की खत्म हो गई क्या? तो इसमें भाग्य का कितना बड़ा रोल है सर? 95% भाग्य का खेल है। कर्म का कितना बड़ा रोल है? 5%। और फिर वास्तु आ गया ना सर। देखो आपके जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तो वो वही लाइन पर ले जाएगा, समझो, जहां जिस मुकाम पर आपको चलना है वो वही मुकाम पर जाकर छोड़ देगा। तो फिर मुझे वास्तु की जरूरत नहीं, फिर वो आप अपने आप सेट होता जाएगा ना सर, समझो। क्योंकि एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोई मंदिर गए? कौन से? कृष्ण भगवान के। कोई भी बड़ा मंदिर बोल दो। बाकी बिहारी। चलो, आप घर से जो सोचकर निकल दो, कभी बाकी बिहारी के सामने आपने बोला? नहीं होता ऐसा, नहीं होता है ना। आशीष जी ने आपको बोला होगा कि दुर्वेश तू जा रहा है मेरे नाम से दर्शन कर लेना, आपने कभी किया? हाँ। नहीं किया। बाहर आकर सोचा भाई आशीष भाई ने बोला दर्शन हो गया। नहीं किया। क्यों नहीं किया? अंदर जाके किया। बहुत रेयर केस में होता है सर, समझो, रेयर केस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती। क्या नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती। हाँ, क्योंकि भगवान के मंदिर की जो एनर्जी है
और आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जब दोनों एक नहीं होगी तब तक आपका माइंड पावर जो है ना वो सेट नहीं होगा। यानी आप मंदिर में जैसे ही जाते हो सब कुछ भूल जाते हो। आपने जितना भी कार्यक्रम बनाया होगा कि भगवान से ये कहूँगा, वो कहूँगा, ये कहूँगा, वो सब ब्लैंक हो जाएगा। जब आपकी एनर्जी सेट हो जाएगी तो आप उनसे बात करने लगोगे। तो एनर्जी लेवल यही है, यही आपका कर्म है। कर्म आपको आपकी एनर्जी तक ले जाता है, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए खराब सोचा ही नहीं है, किया ही नहीं है, तो वो आपको राइट वे पर ही ले जाएगा, रॉन्ग वे पर नहीं ले जाएगा। लेकिन जब तक आप कंफ्यूज हो, समझो, तब तक वो एनर्जी आपके साथ सूट नहीं करेगी। तब वास्तु की जरूरत है हमें। हाँ, तब वास्तु की जरूरत है। क्यों? अभी मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ कि आदमी को अपने खुद के घर के अंदर वास्तु कराने की जरूरत नहीं है। जो लोग रेंट पर रह रहे हैं, सबसे पहले उनको वास्तु कराने की जरूरत है। अरे उससे क्या मतलब है? चाहे हम रेंट पे रह रहे हैं, चाहे हम अपने घर में रहे तो हम रहे हैं, तो देखो सर, एक उसका बात वास्तु है खराब कि होगा तो इम्पैक्ट नहीं हम पे नहीं आएगा। नहीं सही सर, बात है। देखो उसके अंदर मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को कि जो रेंट पर रहे। एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा? हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ कि उसके पीछे का कारण है कि उनका कर्म ऐसा है कि उनको रेंट पर रहना है, खुद का मकान नहीं हो, प्रॉपर्टीज नहीं हो रही। वहां वास्तु और वास्तु का एलिमेंट वो लोग सही करेंगे तो उनको जो वे पर जा रहा है तो खुद के मकान में चले जाए। समझो, आपके कर्म इतना अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, इसीलिए आप अपने खुद के घर में रह रहे हो, यानी आपका भाग्य तो प्रबल हो ही गया है। तो उसको तो खाली सेट करना है। क्या करना है? सेट करना। जब तक आपके भाग्य में था तो ही आप प्रॉपर्टी पर पहुंचे ना, चाहे 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, करोड़, 1 CR, 2 CR, 3 CR, सही बात है। कब पहुंचे आप? जब आपका भाग्य आपका भाग्य और आपका कर्म अच्छा था तब तक पहुंचे। लेकिन जो रेंट पर रह रहा है, या तो खुद मेहनत करा है, उसका भाग्य नहीं बन रहा है, अच्छा कर्म करा लेकिन कर्म का फल नहीं बन रहा है, तो उसको एनर्जी की 100% ज्यादा जरूरत है। तो वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, वैसी एनर्जी में रहेगा कि उसको जो काम करना है, क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत को सही जगह पर ले जाना, थ्रो करना है, तो जो रेंट पर रह रहे उसको सबसे पहले वास्तु करवाना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्यों? कि 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी में चला जाए। ग्रेट। जब तक आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते हो सर। और दूसरी चीज ये आप पकड़ के चलना कि ऐसा मत सोचना कि मेरा मकान नॉर्थ ईस्ट में ये टॉयलेट आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। होता सब कुछ है सर, हमें उसको केवल उसकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है और पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते, वही कार्य करना है सर। आपके कर्म में था तो वो चीज आपको मिल गई। अब जो कटा हुआ है, जो खराब है, उसको ही आपको सीधा करना है, सही कर देना है। ज्यादातर दुर्वेश जी और आशीष जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आदमी 2 CR का मकान ले सकता है, लेकिन अच्छे वास्तु शास्त्री को 20,000 रुपया फीस देने के लिए वो रुक जाता है। समझ गए? फिर क्या होता है, वो 20,000 की फीस उसको 5 लाख में हो जाती है। बराबर। जब आप पहले से ही कोई फर्नीचर कर रहे हो, घर में रिनोवेशन कर रहे हो, तो आपको कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री मिले तो आप उसको पूछो कि सर मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कभी देखा कुत्ता और बिल्ली के अंदर आपने कभी भेद देखा? भेद क्या है? डिफरेंस बहुत है। हाँ, क्या है बताओ? अलग अलग प्रजाति हैं दोनों। देखो, दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के लिए आपने कभी सोचा क्या होता है? ऐसा तो नहीं। सोचा? बिल्ली भागती है कुत्ते से देख के उसको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, दोनों घर के अंदर पालतू पानी के जैसे रख सकते हैं, बराबर, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंट है। बताइए। बराबर। डिफरेंट का मतलब ये है कि कुत्ता जहां पर सोता है वहां 100% पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्या होती है? पॉजिटिव एनर्जी। क्यों? क्योंकि कुत्ते का माइंड जो है सेंसिटिव है। क्या है? सेंसिटिव। उसको कुछ भी आया, कुछ भी निकलेगा, कुछ भी आवाज आई तो तुरंत वो खड़ा होकर दौड़ने लगेगा, क्योंकि उसको एकदम 0 to 0% साइलेंट चाहिए, तब वो सो जाएगा। जब तक उसको साइलेंट जगह नहीं मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक वो नींद में नहीं जा सकता है। और बिल्ली सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां सबसे नेगेटिव एनर्जी निकलती होगी वहां जाकर वो सो जाएगी। तो कुत्ते के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है, वो दिखा सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। तो
बिल्ली जहाँ सोती होगी वहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी। हम्म, वो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, उसके कारण वो वहीं पर सो सकती है, हम्म, क्योंकि उसको नेगेटिव एनर्जी ही चाहिए हम्म, और हमें पॉजिटिव एनर्जी वो चाहिए। नेगेटिव एब्जॉर्ब करती है ना। हाँ, ज्यादा लेती है ना तो वहीं सोएगी ना। कुत्ता पॉजिटिव एनर्जी ले रहा है कि उसको शांति चाहिए। हम्म, तो ये दोनों के अंदर भेद है सर। वैसे ही हमारे घर के अंदर दो चीज सबसे बड़ी होती है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव पॉजिटिव। एनर्जी। जब अच्छी वाइब्स हमको मिलेगी तो हम ऐसा बोलेंगे नहीं यार, घर में आकर हमको बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अच्छा, अब ये कुत्ते बिल्ली की बात चली तो बीच में सवाल पूछ लेता हूँ, हमें घर में कुत्ता पालना चाहिए या बिल्ली पालनी चाहिए? मैंने बोलता हूँ दोनों नहीं पालना चाहिए, दोनों ही नहीं पालने चाहिए। नहीं पालना चाहिए। क्यों? देखो, कुत्ते को पालना ऐसा होता है, ज्यादातर लोग उनके शौक है उसी के लिए कर रहे हैं। शौक और दूसरा सेफ्टी। सर सेफ्टी तो यूं भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समझो कि जब आप बाहर जा रहे हो तब तो कुत्ते को भी लेकर जा दो, सेफ्टी कहाँ से रहती है सर? नहीं, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, सब अब तो सभी घर के अंदर ही सभी का स्वभाव ही ऐसा हो गया है। वैसा हो गया। हाँ। घर का प्राणी हो गया वो। हाँ बराबर। तो जरूरत नहीं, क्योंकि कुत्ते को यदि आप पालतू प्राणी के जैसे आप घर पे अंदर रखते हो तो आपको पितरों का दोष सबसे ज्यादा लगता है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कई कबार लोग बोलते हैं कि आप वो रखो, ये है वो है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अपने पितरों को नहीं मानता है तो रख सकता है, जो पितरों को मानता है वो नहीं रखता है। ठीक है, समझ गए? तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पालतू जानवर है तो आप उसको अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहते तो रख लो भाई, लेकिन मेरे हिसाब से एज पर नहीं रखना चाहिए। और बिल्ली के साथ क्या होता है? सर बिल्ली के कारण बहुत नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि एक समझो बिल्ली एक शेर जैसी है, कभी वो आपका अच्छा नहीं सोचे, तो नेगेटिव थ्रूट है तो नेगेटिव थ्रूट ही लाएगा, समझो। क्योंकि बिल्ली जब खाना खाती है ना तो आंख बंद कर कर खाना खाती है, वो देखती नहीं कि किसने मुझे खिलाया, वो नेगेटिव एनर्जी। और कुत्ता जब भी खाना खाएगा वो आंख को देखकर खाना खाएगा कि कौन मुझे खिला रहा है। कुत्ता और बिल्ली में ये फर्क है सर, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कागज इष्टो बकोद्यानम स्वान निंद्रा तथैवच। अपनी जो आंख है ना वो कौवे जैसी होनी चाहिए, कागज इष्टा। जो ध्यान है हमारा बगला जैसा होना चाहिए, एकदम योगी जैसा ध्यान, यानी कागज इष्टो बकोद्यानम। श्वान निंद्रा, हमारी जो निंद्रा है वो कुत्ते जैसी होनी चाहिए। अल्पाहारी, यानी हमको बहुत खाना नहीं खाना है, कम खाना खाना है। समझ गए? तो ये सब जो चीजें वो बिल्ली के लिए नहीं आ रही है सर, कुत्ते के लिए आ रही है, क्योंकि कुत्ता जो है वफादार इंसान है और जो बिल्ली जो है वो वफादार नहीं है सर। तो सर एक तो आपने बताया कि जब हम घर बनाएं तो हम साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इन सारे सर, इलाकों का ध्यान घर रखें। बनाने के अंदर दिशा से ज्यादा भी हमको हम्म, ध्यान रखना है तो हमारे कोने का रखना है। ठीक। अब दूसरी बात कि आगे बनाते वक्त तो चलिए हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब हम रेडीमेड फ्लैट खरीद रहे हैं, फ्लैट तो सारे आजकल बिल्डर बना रहे हैं और आमने सामने बन रहे हैं, वहां पर तो वास्तु पॉसिबल ही नहीं है। सर देखो, हर एक चीज के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको ईस्ट का दरवाजा ही सूट होगा, इनको नॉर्थ का होगा, मुझे साउथ का होगा। तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग दरवाजा, वास्तु में ऐसा तो नहीं बताया कि एक ही दरवाजा होना चाहिए, समझो। तो अलग अलग दरवाजा भी बताया हुआ है। तो हमें हमारी राशि, यानी जिस घर के अंदर जिसके नाम से मकान ले रहे हैं वही सबसे मुखिया है। तो उसके राशि के अनुसार से कौन सा दरवाजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब हमें पहले चेक तो करना चाहिए ना। हम चेक ही नहीं करते सर, जब तक हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे और डायरेक्टली ले लेंगे, समझो, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करेगा ही करेगा सर। ग्रेट। देखो सर, एक चीज, कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कार्तिक भाई हम ये मकान में आए, सब कुछ किया, वास्तु पूजा भी किया, लेकिन जिस दिन से हम लोग आए उस दिन से हमारा धंधा भी नहीं चल रहा है, हेल्थ भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। समझो सर, वो घर की जिम्मेदारी नहीं होती सर, क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा था तब तो आपको ये प्रॉपर्टी मिली ना। प्रारब्ध ही नहीं होता तो नहीं मिलती। सही बात है। ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ आकर ये प्रॉपर्टी आपको बर्बाद होने के लिए मिला, आपकी हेल्थ खराब करने के लिए मिला Very true. है, नहीं है ना। आपके कुछ कर्म अच्छे थे तो आप कोई रॉयल जगह पर आए, समझो। आप, ऐसा तो नहीं होता है ना, 1% ऐसा हो सकता है कि जो अच्छी जगह से खराब जगह पर जा रहा है, लेकिन 99% लोग पूरी जगह से अच्छी जगह पर जा रहे हैं। बिल्कुल समझ गए? लेकिन आपकी जो विचार शैली है उसको चेंज करना है। आपको जिस तत्व के हिसाब से मकान को, आपके रेसिडेंस को बनाना है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए।
अब चाहे आपने अच्छा मकान बना लिया और नॉर्थ में ही आपका आप बेड रखोगे तो सो ही नहीं पाओगे भाई। प्रॉपर मैं- नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में? नहीं प्रॉपर नॉर्थ में, अच्छा। तो आपको नींद ही नहीं आएगा, आपका हेल्थ इश्यू खड़ा हो जाएगा। अब समझ लो आपने आकर इस डायरेक्टली किचन ही नॉर्थ ईस्ट में बना दिया है तो वो आपको तकलीफ करेगा ही करेगा। तो सर पहले से ही जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो उसको बताना तो चाहिए। सर एक सवाल कि वास्तु अगर नेगेटिव इम्पैक्ट में देखा जाए, है ना, तो किसी चीज़ का या फिर वास्तु का कितना मतलब वर्स्ट कितना हो सकता है, या वास्तु वर्स्ट देखो, कितना कर सकता है? वास्तु के अंदर 100% नेगेटिव एनर्जी भी मिल सकती है और 100% पॉजिटिव एनर्जी भी मिल सकती है। मतलब नेगेटिव कितना हो सकता है? कितना हद तक जा सकता है? 100%। जैसे कोई- एलिमेंट ही आपका सही नहीं होगा तो 100% हो जाएगा। जितना एलिमेंट आप सही करोगे उतना परसेंट कट जाएगा। समझो आपके 5 तत्व है, 20 पॉइंट आप उसके रख दो, 20 अग्नि के, 20 वायु के, 20 एयर के, 20 वाटर एलिमेंट के, 20 ब्रह्म के। जितना सही है उतना सही हो गया, बाकी को जो रहेगा वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ऐसी केस स्टडी बताना चाहेंगे कि किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके साथ क्या बुरा हो गया? देखो सर ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं कि मैंने मेरे जीवन के अंदर समझो अभी तक 5 से 7 हज़ार वास्तु विजिट किया होगा। उसके अंदर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट का वास्तु किया था। तो उसमें एक अपार्टमेंट ऐसा था कि जिसके 20 फ्लैट नहीं बिके थे, 140 फ्लैट की स्कीम थी। उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोना था वो एक भी फ्लैट नहीं बिका था। 3 साल हो गया था प्रॉपर्टी का, एक भी फ्लैट, सिंगल फ्लैट का टोकन नहीं मिला था। फिर हमने उसका पूरा वास्तु किया, वास्तु के हिसाब से उसको बनाया, तो 3 महीने के अंदर वो 100% सेलिंग हो गया। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कोई लोग आज 10 लाख 20 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स को बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोलता है कि पूरी नॉर्थ ईस्ट में आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपको नहीं लेनी चाहिए। समझो, तो कई कभार ऐसा होता है कि पूरे की पूरी प्रॉपर्टी यानी एक भी सेल नहीं होती, और एक ऐसी जगह होती है कि जैसे कि आपने ईस्ट वेस्ट का दरवाजा रख दिया समझो, और एयर एलिमेंट आपका सही आ गया समझो, तो वो 2 दिन के अंदर आपका पूरा सेल आउट हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प टावर गुड़गांव के अंदर बना, एक ही दिन में 125 करोड़ का एक फ्लैट एक दिन में सोल्ड आउट हो गया। समझो, तो जगह की एनर्जी होगी, नाम की एनर्जी है, चाहे कैसा बनेगा वो तो किसी ने देखा ही नहीं, अभी तो खाली पिक्चर पर बात है। खैर वो तो सर ऑनेस्टली बताऊं पीआर स्टंट था, नहीं बिके सोल्ड आउट। देखो पूरे बाजार में मैसेज क्या जा रहा है, वो तो हाँ सोल्ड आउट का जा रहा है। हमने जब अपनी प्रॉपर्टी परचेज की थी तो बोलता है कि हमारा 100% सोल्ड आउट है, यही 4 बचे हुए हैं, और 3 साल बाद तक भी उस प्रॉपर्टी में सर देखो हमेशा क्या होता है, ये स्टंट नहीं होता है, ये एक साइकोलॉजिकल होता है, समझ लीजिए। क्योंकि जो अच्छी प्रॉपर्टीज है वो तो हम रात को भी बेच सकते हैं, कोई भी आएगा हाथ पकड़ कर ले लेगा। हाँ जी, समझो, हमें डिस्काउंट कहाँ पर देना है? जो प्रॉपर्टी हमको मालूम ही है कि साउथ वेस्ट का है, ये दरवाजा नहीं चल सकता, इसमें इतनी गलती है, करेक्ट, बराबर, तो हम सबसे पहले वही बोलेंगे ये 4 है। चलो, बाकी जो अच्छे वाले होते हैं ना सर, बराबर, तो मना ही करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कभी भी बिक सकता है। क्योंकि जिसके अंदर 100% वास्तु क्लियर है वो तो आधी रात को वो गोल्ड है, सोना है, समझ लीजिए, बराबर, वो आधी रात को रखोगे तो कोई भी ले लेगा, समझ लो। लेकिन एक एनर्जी दुर्वेश भाई मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि मैं सर की बात कर रहा हूँ कि सर जो फ्लैट में रह रहे हैं गुड़गांव में, वहाँ की एक एनर्जी ऐसी है समझो कि कोई भी बंदा किराए पर आएगा ना तो भी 2 साल 3 साल के अंदर वो खुद का मकान ले लेगा, समझे। तो क्षेत्र की एनर्जी है, समझो। तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप इस अपार्टमेंट में रहने के लिए जाओ, मैं तो किराए के मकान पर भी रहता था, मेरा खुद का मकान बन गया। तो वो टोटली कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पर, वो जमीन की एनर्जी जो है वो बढ़िया लेवल पर होती है, जो आदमी का सीधा भाग्योदय करवाती है। तो सबसे पहले मकान, उस जमीन, उस लैंड, सबका हमें रिजल्ट देखना है कि इसके अंदर हमारा फ्यूचर आगे ब्राइट हो सकता है या नहीं हो सकता है। कई प्रॉपर्टी के अंदर खुद जाओ, खुद का मकान ले लिया तो भी उसको बेचकर हमको किराए के मकान पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी हमको ऑब्जर्व नहीं कर रही। चीज आपको मैं उतना ही बोलता हूँ दर्शक मित्रों, चाहे आप वास्तु के अंदर बिलीव करो
या ना करो, लेकिन आप अपने आप पर तो बिलीव करते हो ना सर। हैं? जिस घर के अंदर देखने के लिए जा रहे हो, चाहे रेंट पर ले रहे हो या परचेस कर रहे हो, पहले ही आपका राइट पांव अंदर रखो, 2 मिनट घर के ब्रह्म स्थान पर जाकर खड़े रह जाओ। आपको लगे कि ना मुझे सुकून मिल रहा है, तो उस प्रॉपर्टी या रेंट पर या आपको परचेस करना है तो कर लो। लेकिन जिस घर के अंदर जाते ही आपका मन अपसेट हो जाए, वो प्रॉपर्टी को कभी भी परचेस नहीं करना चाहिए। यही वास्तु है। अब बोलो कि ये कैसे हो सकता है सर, तो मैं बता रहा हूँ कि उस घर के एलिमेंट और आपकी बॉडी के एलिमेंट जो सही हो जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वेव्स देगा। यदि उसका एलिमेंट और आपका एलिमेंट सेट नहीं हो रहा है तो वो आपको नेगेटिव देगा। तो अपने आप में ही आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है ऐसे मतलब नहीं है। मैंने मेरे जीवन के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी देखी कि एक आदमी आया वहां बर्बाद हो गया, दूसरा आया वो करोड़पति बन गया। चलिए सर, यहाँ पर हम लोग छोटी सी एक बात लेते हैं कि ऐसी कौन सी 3, 4, 5 चीज़ें किसी मकान में हो तो उस मकान को हमें रहने के लिए या खरीदने के लिए नहीं चाहिए। देखो, जिसका सबसे पहले आपके जीवन की जरूरियात है फायर एलिमेंट। जिसका किचन नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट के अंदर है वो प्रॉपर्टी कभी भी परचेस नहीं करनी। साउथ ईस्ट तो आपने बोला किचन होना चाहिए ना। मैंने नॉर्थ ईस्ट बोला अभी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट और वहां साउथ पर वेस्ट में आपका किचन है तो आपको नहीं करना चाहिए। यदि साउथ ईस्ट में तो 100% ले लो, क्योंकि अच्छा। अग्नि तत्व में मिल जाता है। या तो फिर आप समझ लो कि साउथ वेस्ट के अंदर है और साउथ वेस्ट से थोड़ा वेस्ट के बाजू आ रहा है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा वेस्ट के बाजू आ रहा है, तो वो परचेस कर सकते हो। वो 50% केस में, क्योंकि एलिमेंट आपका बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहली चीज किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है तो मत लो। हाँ, नहीं लेना चाहिए। अगला और क्या नहीं होना चाहिए? देखो, मैं फिर से एक बार दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका किचन है तो वो प्रॉपर्टी आपको कभी भी परचेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। साउथ वेस्ट के अंदर है तो भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यानी जल तत्व और पृथ्वी तत्व के अंदर अग्नि आ रहा है तो वो नहीं करना चाहिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी कि जिसका किचन, क्योंकि सबसे बड़ी हेल्थ जो आपकी है वो अग्नि तत्व से। आपका फायर एलिमेंट अच्छा हो गया, यानी साउथ ईस्ट आपका अच्छा हो गया, तो आप पूरा वर्क कर सकते हो। और उसकी जगह पर यदि आपका नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट की दीवार पर यदि किचन आ रहा है तो आप उसको परचेस कर सकते हो, लेकिन रेड केस में ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, ऑप्शन दे रहा हूँ कि यदि सेट हो रहा है तो वो आप ले सकते। ठीक है। जिस घर के अंदर आपका साउथ वेस्ट कटा हुआ है या तो साउथ वेस्ट के अंदर दरवाजा आ रहा है, आपके खुद का बेडरूम नहीं बन रहा है बराबर, तो वो प्रॉपर्टी नहीं परचेस करनी चाहिए। क्योंकि आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति चाहिए, नींद चाहिए, घर में आए तो खुशहाली चाहिए, तो खुशहाली वहां से नहीं मिलेगी। वो घर क्योंकि साउथ वेस्ट है वो राहु का कोना है, समझो, आपका कम्युनिकेशन पावर 0 हो जाएगा, आलसी बन जाओगे, वर्क नहीं कर पाओगे, वर्क आपसे नहीं होगा, ये सब दिक्कत आनी चालू हो जाती है। अब जब समझ लीजिए कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट है ही नहीं, तो वो आदमी पूरे जीवन में गोल गोल घूमता ही रहेगा। एक बिजनेस को छोड़ दिया दूसरा करेगा, जॉब कर रहा है तो कहीं पर वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो स्टेबल होने के लिए भी हमें यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट भी अच्छी तरह से चाहिए। तो मैं तो आपको उतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी कोई मकान ले रहे हो तो सबसे पहले कोने देख लो और उस कोने के हिसाब से आप सेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, वो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, आपने हर जगह आपने देखा होगा, सोसाइटी में, कमर्शियल टावर में और बड़ी अपार्टमेंट टावर्स में, कहीं भी आप देखो 13 नंबर नहीं होता है। देखो सर, ये लोग बोल रहे लेकिन 13 नंबर कभी किसी को सूट होता है, कभी नहीं होता है, तो हम कैलेंडर में से 13 तारीख को निकाल देंगे? नहीं, बट कमर्शियल बिल्डिंग्स में, कहीं भी आप अपार्टमेंट्स में देखो तो 13 फ्लोर आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो हमारी सोसाइटी में भी नहीं है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? सर देखो, 4 नंबर राहु का हो जाता है,
1+3 यानी 1 नंबर सूर्य, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु। तो राहु के कारण वो लोग बोलते हैं कि 13वां माल नहीं होना चाहिए, समझे। कई सारे लोग 17 नंबर भी नहीं रखते कि 17 पे खतरा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर, समझो। तो ये होता तो हम अंक में से उसको 13 नंबर को हटा देते सर। ये तो सर क्या है कि बाह्य चीज बनाया हुआ है कि 13 नहीं लेना चाहिए, 13 है तो 13 नहीं होगा, समझो। ये सब बाह्य चीज है। कई मैं सारे आपको बता देता हूँ कि 13 तारीख वाले, क्या उसका जन्म 13 तारीख को होना ही नहीं चाहिए होना तो नहीं चाहिए सर। ऐसा सब लोग बोलते कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। आदमी जब जन्मता है तो काले बाल लेकर आ काले रहे हैं हैं, भैया, हम तीनों ही काले हैं। समझो। ये क्या है कि सबके अंदर एक डराने की चीज डाल दिया हुआ है। मैंने तो एक अभी रिसेंटली फ्लाइट में भी देखा कि उसमें 13 नंबर की रो ही गायब है सर, 12 के बाद सीधे 14। सर इसमें क्या होता है, तुंडे तुंडेर मतिर्भिन्ना मतिर्भिन्ना होता है सब। आप किसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो गवर्नमेंट बैंड लगा देती ना कि भी 13 नंबर का कोई फ्लैट ही नहीं बनना सही बात चाहिए, है। रोल नंबर 13 नहीं होगा क्लास में। मोबाइल पे पीछे 13 नंबर नहीं आना चाहिए। क्यों सर, ऐसा नहीं है सर। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही लिखा है, ना कुछ 13 है, आज 13 है, कल किसी का और का भी होने वाला है। तो ऐसा समझ लीजिए सर कि 13 नंबर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गलत नहीं है। देखो सबकी सोच की अलग बात है, समझ लो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आशीष सर को 13 नंबर सूट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको 13 नंबर सूट होगा तो क्या करोगे आप? चलिए सर, अब हम लोग एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे वास्तु में कोने नहीं पता, या हमने वास्तु विशेषज्ञ को नहीं दिखाया, हम घर में ऐसा क्या करें कि पॉजिटिव एनर्जी हो? सर मैंने बोला ना आपको, यही प्रश्न दर्शक मित्रों के, आपके फॉलोअर्स को यही बताया कि आप उस घर के अंदर राइट पांव रख के अंदर चले जाओ, ठीक है, समझ गए, और उसके घर के मध्य बिंदु में आकर खड़े हो जाओ। नहीं, हम आ चुके हैं, रहने लगे हैं, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी हो तो क्या करें? सर देखो, सबसे पहले आपको पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी तो 2 चीज कर सकते हो आप। एक तो आपके घर के अंदर एक ऐसा कोई वो रख दो जिससे पानी बहता रहे, फाउंटेन रख दो, और उस फाउंटेन के अंदर थोड़ा सा अत्र डाल दो। कौन से जगह रखना चाहिए? देखो बन सके तो आप नॉर्थ में रखो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखो, जहाँ से पानी का बहाव रहता रहे, बराबर। और उसके अंदर थोड़ा सा अत्र या तो स्प्रे डाल दो, सुगंधित वातावरण हो जाना चाहिए। देखो आपके घर के अंदर 100% एनर्जी बढ़ना चालू। नॉर्थ ईस्ट में रख देना? नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल कोने में जरूरी होता है कि कहीं भी रख सकते हैं? सर देखो अभी क्या हुआ है, ये लोग 16 चार्ट बना देंगे तो बोले ये इसके एलिमेंट नहीं रखना है, लेकिन वैदिक तो ऐसा बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का कोना है, समझो, तो नॉर्थ ईस्ट के 3 भाग है, वहां आप कहीं भी रख दो। अच्छा, बालकनी में भी रख सकते हैं? जैसे मान लो बालकनी है। हाँ रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, प्रॉपर्टी तो आपका ही है ना भाई, दूसरे का किसी का तो है नहीं ना। सही बात है। हम प्रॉपर्टी के बाहर जाके थोड़ी रखते, अपने प्रॉपर्टी के अंदर भी वो रख सकते हैं। ठीक है। वो एलिमेंट क्या होगा कि जल जैसे रिपीटेशन गोल गोल घूमकर वापिस आ रहा है, तो ऐसे आपका चक्र गोल घूमना चालू हो जाए, समझ गए सर। मैं तो सर घर पे बंद घड़ी भी होती है ना, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा तो किसको फेंक दो। फिर क्या कराते हो? वो भी अच्छा है, आपको 2 टाइम तो टाइम सही बता ही रही ना। देखो हर एक वास्तु शास्त्री आपको क्या बोलता है, मैं बहुत आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी जाती है सर। और मैं मित्रों आपको यही बोलना चाहता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी को आप भरो ही मत, समझ लो। क्यों? एक चीज है कि बंद घड़ी भी आपको 2 टाइम तो अच्छा राइट टाइम बता रही है ना सर। कौन सी घड़ी नहीं रखना चाहिए? जिसका कांच टूटा हुआ है, टोटल खराब हो गई है, उस घड़ी को आप फेंक दो। ठीक है। वो एक सेल खराब हो गया उसका मतलब नहीं कि घड़ी खराब हो गई, समझ गए सर। रिपेयर सेल डाल दो, फिर चालू हो जाएगी। तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको वर्किंग में लाना जरूरी है सर। डन। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि घड़ी बंद है तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, समझ गए। क्या आपके मोबाइल के अंदर घड़ी है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी तो आपका टाइम खराब होना चालू हो जाएगा? आपकी घड़ी बंद हो गई तो? मेरे पास तो आई नहीं, हाथ में नहीं। अच्छा, घर में पौधे कहाँ रखने चाहिए और कहाँ नहीं रखने चाहिए? देखो सर, हर एक दिशा के अंदर अलग अलग साइज के पौधे रखने चाहिए, जो कई जगह नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए रख सकते हैं। कई पौधे ऐसे हैं कि हमको पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखने चाहिए। अब आपने जो बात बोली सर, उसमें 2 प्रकार के पौधे। एक पौधा ऐसा होता है कि जिसको सूर्य की एनर्जी मिलनी चाहिए,
बराबर, तो उसका ग्रोथ होगा। और कई पौधे ऐसे कि बहुत ज्यादा सूर्य की एनर्जी उसको मिल जाएगी तो जल जाएगा। जल जाएगा। तो आपको आपकी दिशा के अनुसार कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, बराबर दिशा के अनुसार लगता है। क्योंकि हर एक दिशा के अंदर आप समझो कि साउथ के अंदर आपने पीपल का पेड़ लगा दिया, आसोपालव लगा दिया, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ है। तो आपका साउथ के अंदर लोड बढ़ा तो आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन साउथ में तुलसी लगाया तो जल जाएगी। तुलसी को आपको नॉर्थ में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी को इतना धूप नहीं चाहिए, बहुत लाइट वेट धूप चाहिए। तो पौधे हर एक दिशा के अंदर अलग 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 प्रकार के लगाने चाहिए, क्योंकि हैस पर तत्व के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर भी जीव है और वो जीव को क्या क्या चाहिए। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को धूप ज़्यादा चाहिए, किसी को एयर ज़्यादा चाहिए। जैसे आप समझ लो कि सूरजमुखी का फूल है, बराबर, उसको हमने नॉर्थ में लगाया तो कभी भी सूरजमुखी नहीं उगेगा। उसको सूरज चाहिए, उसको सूरज चाहिए, क्योंकि उसकी निंद्रा ही तब खोलेगी सूरज आया तो खिलना चालू कर देगी। और उसको मैं जाकर बोलूँ कि आप उस नॉर्थ में लगा दो अच्छा रहेगा, दोगा नहीं। तो घर के हिसाब से पौधे भी आपका कितना एलिमेंट है उस प्रकार से आप उस पौधे को रख सकते हैं। सर, दर्शकों के लिए कुछ ऐसे मूल मंत्र वास्तु के लिए जो वो अपने आप से घर में करें और सुखी और स्वस्थ रहें। देखो, वास्तु के हिसाब से सबसे पहले आपको सुखी रहना है, तो आपका जो मेन दरवाजा है, मेन डोर है, हर सुबह में उठकर उसको एक अच्छा सा पोछा मारकर साफ सफाई करके वहां पर आप 2 स्वस्तिक हर रोज करना चालू कर दो और 5 टीका कीजिए, सिंदूर से या कुमकुम से। कुमकुम से, ठीक है, बराबर, क्योंकि वही आपकी लक्ष्मी है, वहीं से आपकी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ओके, वहां आप एक धूप अगरबत्ती करो मेन डोर पे। हाँ, मेन डोर पर, क्योंकि वही मेन डोर से जो धूप है वो अच्छी पॉजिटिवली वाइब्स लेके आपके घर के अंदर आएगा। समझे? अब हम क्या कर रहे हैं सर, सुनिए, कि हमारे घर में एक कोने में मंदिर बना दिया, वो मंदिर के अंदर एक धूप अगरबत्ती की कर दिया, वो हमारे घर में कहीं भी उसकी सुगंधी नहीं आ रही है, बराबर। तो वातावरण जो है कॉस्मिक बनेगा ही नहीं। लेकिन घर के दरवाजे के बाहर समझ लो आपने धूप बत्ती लगा दिया तो पूरे घर के अंदर जाएगा। क्या बात है। पूरी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी जो है उसको रिमूव करेगा और पॉजिटिव एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप हर रोज उसको साफ सफाई कर रहे हो, वहाँ स्वस्तिक कर रहे हो, 5 टीका कर रहे हो, उसको धूप दे रहे हो, क्योंकि आपका घर का द्वारी आपकी लक्ष्मी है। ग्रेट। समझो, आज लोग ज्यादातर घर में सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अपना मेन डोर है वहां पूजा ही नहीं करते, क्योंकि अपनी सोच, जो बुरी सोच है वो बाहर रख के आना है, पॉजिटिव सोच लेकर अंदर आना है। जब वहां पर आपने स्वस्तिक कर दिया तो सर स्वस्तिक के अंदर उतनी ताकत है, नॉर्थ उसमें 4 दिशा भी आ जाती है, 4 कोने भी आ जाता है, सब कुछ ब्रह्म में उसमें आ जाता है, पृथ्वी भी इसके अंदर आ जाती है। वो 2 कर दिया ना सर, समझ लो। तो मैं बोल रहा हूँ कि जगत में कोई भी ऐसा टोटका नहीं है कि जो आप करेगा ना तो आपको असर होगी सर। क्या बात है। तो आज आपको एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र मिल गया आपके वास्तु सर के लिए। ब्रह्मास्त्र से दूसरी चीज ये भी है, आपको 3 फायदे होंगे, हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंस। ये तीनों आपके क्लियर हो जाए। लेकिन आज आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, साउथ के अंदर जाओगे ना तो हर रोज घर के बाहर रंगोली करेंगे, दीपक करेंगे। क्यों करेंगे? लक्ष्मी भी उनके पास है और सरस्वती भी उनके पास है। हम नहीं करते, हम तो हमारे चौखट पर जूता रख के आ जाते हैं। इट्स नॉट गुड। सही बात है। हमें वहां दीपक करना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर रोज दीपक नहीं कर सकते, वीकली एक बार करो, पूर्णिमा एकादशी के दिन कर लो भाई। लेकिन हर रोज आप 5 मिनट अपने वहां, चाहे देखो सर ये ऑफिस पे भी करना चाहिए। ऑफिस के लिए आप एक रूल्स बना दो कि हर मंगलवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, संडे, कोई भी दिन एक दिन वहां पर हमें पूजा करना है। यानी वो अपना जो चौखट है उसको साफ सफाई करो, स्वस्तिक करो, धूप अगरबत्ती करो। धूप अगरबत्ती तो रोज करो, घर के दरवाजे के बाहर लगाई दो, ऑफिस के दरवाजे के बाहर, और एक श्रीफल हर वीकली एक बार वहां पर आपको तोड़ना चाहिए। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसी श्रीफल से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है
और पॉजिटिव एनर्जी। खाना है उसको फिर बाद में तोड़ ये खाना नहीं है सर, वो जैसे ही फोड़ोगे ना वैसे ही मालूम हो जाएगा। खराब निकला तो समझ लो कि कोई बुरी एनर्जी है जो आपको हैरान परेशान कर रही है, समझ गए। और पॉजिटिव निकला तो पानी भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने श्रीफल को देखा तो अंदर से है ही ना कैसा होगा, बराबर। वो तुरंत ही आपको बता देगा कि भाई यहाँ नेगेटिव एनर्जी आई है। जैसे ही फोड़ा वो आपकी सब नेगेटिव एनर्जी लेकर निकल जाएगा। उसको खाना नहीं, बाहर फेंक दो। फिर वो कीड़ी जीव जंतु जो भी है वो खा लेंगे। आपको खाना नहीं, केवल ना केवल उसके पानी से या उसको वहां से फोड़ने से आपके पूरे क्षेत्र जो है पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि देखो जैसे आदमी को भूख लगती है ना, बराबर, वैसे ही वो घर के देव है उनको भी भूख लगती है सर, उसको भोग लगाना चाहिए। तो उसके लिए वो भोग है, उसको अच्छा बुरा जो होगा वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आज तक सबको पैसा चाहिए, लेकिन बोल दो कि ये करना है तो आप, मैं इतना ही बता रहा हूँ सर, 21 दिन तक आप करना चालू करता हूँ। दूसरी चीज, आपका जो भी घर है उसके अंदर हर सुबह कम से कम 45 मिनट्स संगीत बजना चाहिए। पिक्चर के गाने नहीं, भजन भजन भजन, विष्णु सहस्त्र पाठ कर लो, कोई अच्छी सी ट्यून बजा लो, कोई भी भगवान का नाम दे दो, ओम चला दो, कुछ भी चला दो। क्योंकि सबसे बड़ी कोई थेरापी है ना सर, तो वो है संगीत, जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आपके अंदर जब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, समझो आदमी कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। तो आज बहुत सारी आपने नॉलेज दी है, बहुत सारा ज्ञान आपको मिला होगा वास्तुशास्त्र से रिलेटेड। सवाल तो इतने सारे हैं, अगर हम इनसे 4, 5, 6 पॉडकास्ट भी करें तो कम पड़ेंगे। आपके मन में और क्या सवाल है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार जब हम कार्तिक भाई से मिलें उनसे आपके सवाल पूछ सकें। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थैंक यू सो मच, आपने आज आपके स्टूडियो में मुझे बुलाया, इसीलिए मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद सर।